क्यों हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं? सोतपन्ना के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना कि सोतपन्ना ज्ञान प्राप्ति की प्रथम अवस्था में हम अपने जीवन में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अनुभव करते हैं व उसे देखते व समझते हैं। इंसान को उसके व्यवहार की जटिलता होने के कारण जल्दी नहीं समझने आता, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। तो इन प्रक्रियाओं के लिए तथागत बुद्ध ध्यान की बात करते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम इन अनुभवों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ध्यान की अवस्था में हम एकांत में बैठकर चिंतन मनन करते हैं। तो इस ध्यान के प्रथम स्तर में हमें कई प्रकार के ख्याल आते हैं और जैसे ही हम इन ख्यालों या विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग या मन उन चीज़ों के बारे में तेज़ी से सोचना शुरू करता है जिनसे हम गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे पत्नी, बच्चे, माँ बाप या कोई और घनिष्ठ मित्र या फिर कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी हो सकता है, जिनके बारे में लगातार सोचता ही रहता है। तो यहाँ पर प्रथम ध्यान के स्तर पर इस सोचने की प्रक्रिया को जारी रहने देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमें जानने के अनुभव में किसी भी चीज़ का खंडन नहीं करना है या उसे रोकना नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर होने वाली सारी घटित होती हुई घटनाओं को यथारूप में देखना या उसका अनुभव करना या उसे समझना है और इसकी प्रकृति का अनुभव करना। तो इस प्रकार जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में वो सभी चीज़ें लगातार आती रहती हैं। आपको लगातार चिंतन मनन करते जाना है और मन में आने वाले सभी विचारों को पूर्ण रूप से खुलकर समझना कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या सोचते हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या है, और फिर धीरे धीरे हम यह पाएंगे कि हमारे जीवन में कई ऐसी इच्छाएं हैं जिनका ना पूरा होना भी हमारे जीवन में पूर्ण होना कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन हमारे मन को काफ़ी प्रभावित किए हुए हैं। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास एक घर है जहाँ पर उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके बावजूद उसके मन में एक बड़े घर लेने की इच्छा जागृत होती है, जिसके पीछे संघर्ष होता है। इसके पश्चात व्याकुलता। इसे जब हम अपने अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं तो और ही कुछ बातें निकल कर हमारे सामने आती हैं। जैसा कि हम अपने भौतिक शरीर के 6 अंगों के बारे में जानते हैं,
जैसे ही हमें कोई सुंदर दृश्य दिखाई देता है, ये 6 चीज़ें हमारे अंतर मन को बड़ी ही गहराई से प्रभावित करती हैं, जिसमें से 5 हमारे भौतिक अंग हैं, से आँख, जो आँखों का कार्य है दृश्य से संबंधित, अर्थात आँखें। कान, इसका काम है कि सुनना। जीभ, ये स्वाद से संबंधित है। नाक, इसका संबंध सुगंध से है। शरीर, भौतिक स्पर्श, इसका भौतिक सुखों से संबंध है। ये सभी चीज़ें हमारी मन स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं और हमारा मन इनके प्रति जो भी सुखद संवेदनाएं हैं उसके प्रति इच्छाओं को प्रकट करना। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी आँखों को कभी संतुष्ट कर सकते हैं कि किसी भी एक दृश्य को देखने के बाद किसी दूसरे दृश्य को देखने की इच्छा नहीं होगी? क्यों? कोई ऐसा मधुर संगीत है जिसे हमारे कानों को संतुष्ट किया है, जिसके बाद दूसरे संगीत की चाह अब नहीं होगी? क्या जीभ का स्वाद हमें कभी संतुष्ट कर सकता है? क्या ऐसी कोई सुगंध है जिसे लेने के बाद दोबारा सुगंध लेने की इच्छा ना हो? या फिर शरीर का ऐसा कोई आनंद जिसकी प्राप्ति के बाद इच्छाएं समाप्त हो जाएं? तो यहाँ पर एक विशेष बात निकल कर आती है कि ये हमारे शरीर के भौतिक अंग पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, अर्थात इन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बाहरी संपर्क के जरिए इन भौतिक अंगों को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ही इनके द्वारा उत्पन्न इच्छाएं पूर्ण भी होंगी तो फिर से ये नई इच्छाओं को जन्म दे देती हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, ये जो हमारे 6 अंगों द्वारा उत्पन्न इच्छाएं या तृष्णाएं हैं, ये सागर के समान हैं, जो एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती हैं, कभी संतुष्ट नहीं होने वाली हैं, जिसका परिणाम हमारे अंतः मन को भुगतना पड़ता है। फिर इन 6 अंगों के संतुष्ट न होने की वजह से ये हमारे अंतर मन को व्याकुल कर देती हैं और दुख व पीड़ा से भर देते हैं। और हम ठीक उसी प्रकार से प्रयास करते हैं जैसे एक नीचे से छेद वाली बाल्टी को हम जल से भरने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जल हम ऊपर से डालते हैं उतना ही जल बाल्टी से नीचे बाहर निकल जाता है, अर्थात वह बाल्टी जल से कभी भी नहीं भर सकेगी। ठीक यही बात हम अपनी इच्छाओं के संबंध में कह सकते हैं। ये जो 6 अंग हैं हमारे, उनके द्वारा उत्पन्न इच्छाएं, उनकी असंतुष्टता सदैव ऐसी ही रहती है, क्योंकि ये अंग ही असंतुष्ट हैं, अर्थात हम असंतुष्ट चीज़ों को व्यर्थ में ही संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारे 6 अंगों को बाहरी दुनिया या भौतिक जगत के जरिए
संतुष्ट करने का प्रयास है, यह प्रयास ही गलत है और इस गलत प्रयास की वजह से ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसी का परिणाम है कि हमारे भौतिक जीवन में व्याकुलता व दुख आते हैं। यही व्याकुलता हमारे अंदर लगातार दुखों को उत्पन्न करती रहती है। तब तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि हमारे अंदर की जो व्याकुलता या बेचैनी या छटपटाहट है उसका मूल कारण क्या है, तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन दुखों से भरा है। जब हम यह जान जाते हैं यही सत्य है, तो अगली अवस्था में बुद्ध कहते हैं ये भौतिक जगत अनित्य है, अर्थात कुछ भी स्थिर नहीं है या नित्य नहीं है, अर्थात इस भौतिक जगत की कोई भी विषय वस्तु नित्य नहीं है। आगे बुद्ध कहते हैं जो हमारी संवेदनाएं हैं इस बाहरी भौतिक जगत से जुड़ी हुई हैं, ये पूर्ण रूप से अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। जिस भौतिक दृश्य को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं, वो नित्य नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जब सब कुछ बदल रहा है तो हम कैसे किसी एक स्थायी चीज की इच्छा करें और संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जैसे ही हमें वो चीज प्राप्त होती है फिर वो बदल जाती है, अर्थात अनित्यता बरकरार रहती है। और यह संपूर्ण भौतिक जगत में घटित हो रहा है। किन्हीं दो पलों में एक वस्तु की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, चाहे वह बाहरी भौतिक जगत हो या हमारा अंतर मन हो। प्रति क्षण प्रति पल में सब कुछ बदल रहा है और यही इस भौतिक जगत का नियम है। इसी संदर्भ में तथागत सम्यक संबुद्ध आगे कहते हैं कि जब हम इस भौतिक जगत को अपने अनुभव के आधार पर गहराई से जानने का प्रयास करते हैं तो हर एक घटित होने वाली घटना के पीछे हमें एक कारण दिखाई देता है। चाहे हमारे अंतःमन में व इस बाहरी भौतिक जगत में घटित होने वाली कोई भी घटना हो, बिना कारण के नहीं घटित होती, अर्थात हर एक कारण एक नई घटना को जन्म देता है और यह प्रकृति में लगातार होता जा रहा है। अर्थात एक से दूसरी घटना की उत्पत्ति एक कारण से दूसरी अवस्था का निर्माण होना और अगले क्षण फिर एक नए कार्य का जन्म होना, फिर नई घटना का निर्माण होना, यह अनित्यता व क्षणभंगुरता अपने अंतःमन व इस भौतिक जगत में होते हुए देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज स्थिर नहीं है, प्रति क्षण बदल रही है और इस परिवर्तन के पीछे का कारण है इन्हीं कारणों को महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध प्रतीत समुत्पात के माध्यम से बताते हैं। चाहे बाहरी भौतिक जगत हो व हमारा अंतर्मन हो, प्रत्येक घटित होने वाली घटना के पीछे कारण है। हम दुखी हैं, व्याकुल हैं, इसके पीछे भी कोई न कोई कारण है
और फिर उन्हीं कारणों की एक श्रृंखला है जो दुखों को उत्पन्न करती है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जब तक कारण रहेंगे तब तक दुख रहेंगे, अर्थात जब तक कारण रहेंगे तब तक कार्य होते रहेंगे। जीवन में दुखों के कारण हैं। दुखों को सीधे समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक दुखों के कारण को समाप्त ना किया जाए। जीवन में दुखों को समाप्त करने के लिए हमें दुखों के कारणों को समाप्त करना पड़ेगा और दुख के कारणों को हमें इसे अपने अनुभव के आधार पर जानना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपका प्रयास केवल इन घटनाओं को घटित होता हुआ अगर आप देख लेते हैं या अपने अनुभव के स्तर पर उसे जान जाते हैं या समझ जाते हैं, तो सबसे पहले बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर ये होगा कि हमारे अंदर व्यर्थ की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और जैसे ही व्यर्थ की इच्छाएं समाप्त होती हैं तो जो हमारा अंतर्मन है उसकी व्याकुलता कम होने लगती है, छटपटाहट बेचैनी कम होने लगती है, उसके बंधन शिथिल होने लगते हैं और मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। उसे राहत का एहसास होने लगता है। यही सोतपन्ना का प्रमुख लक्षण है। जीवन की अनित्यता व जीवन के दुखों को अपने अनुभवों के स्तर पर समझ लेना, कार्य कारणवाद के सिद्धांत को समझ लेना, चीजें एक के बाद एक के प्रतीत समुत्पन्न हो रही हैं, एक कार्य एक कारण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। जैसे हम इस सच्चाई को अपने अंतर मन की गहराइयों से जान लेते हैं, तब हम प्रकृति को समझ पाते हैं। अपने अंतः मन की परिस्थितियों को सही तरीके से अनुभव करने के संदर्भ में महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध संयुक्त निकाय के इंद्रिय संयुक्त के सुखेंद्रिय वग्ग में कहते हैं कि सुख इंद्रिय, दुख इंद्रिय, सा मक्ष इंद्रिय, दौर मनस इंद्रिय और उपेक्षा इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के समुदाय अष्टगमन, अस्वाद, दोष व इनसे निस्सरण के छुटकारे को यथावत जान लेने से आर्य श्रावक सोतपन्न कहलाने लगता है और ज्ञान के मार्ग पर आगे निकल पड़ता है।